कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ध्यान या मंत्र जाप कर रहे हो और अचानक आपका शरीर हिलने लगा हो? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है ध्यान करते समय आपके शरीर में झटके लगे हो, या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर के अंदर आग जल रही हो, शरीर तपने लगा हो, जैसे तेज बुखार हो गया हो, और फिर मन में एक डर पैदा हुआ हो, क्या कोई मेरे ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं, क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश तो नहीं कर रही, या फिर ये कोई साधना का संकेत है? अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आज की ये वीडियो आपकी साधना का सबसे बड़ा भ्रम तोड़ने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो हर साधक के साथ होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। और शास्त्रों में भी ये कहा गया है, जो साधना की अग्नि में तपता है वही आत्मा की शांति को पाता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखना। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे अनुभवों के बारे में बात करेंगे जिन अनुभवों के कारण बहुत सारे लोग मंत्र जाप करना, साधनाएं करनी छोड़ देते हैं। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मंत्र जाप करते समय, ध्यान करते समय आपका शरीर आगे पीछे क्यों हिलता है, दाएं बाएं क्यों हिलता है, या फिर आपके शरीर में झटके क्यों लगते हैं, कंपन क्यों होती है, शरीर में तपिश पैदा होनी क्यों शुरू हो जाती है, यानी कि शरीर गर्म होना क्यों शुरू हो जाता है। क्योंकि जब लोगों के साथ ये चीज होती है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि उनके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर रही है, जिस कारण से वह डरकर मंत्र जाप या साधना करनी छोड़ देते हैं। और भक्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, साधना का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। यहाँ पर हर कदम पर परीक्षा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप मंत्र जाप, ध्यान या साधनाएं करते हैं तो आपका शरीर आगे पीछे क्यों हिलना शुरू कर देता है, क्यों आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, जो साधना करता है वह केवल मंत्र नहीं जपता, वह अपने भीतर की शक्ति को जगाता है। तो देखिए, शरीर में झटके लगने का, आगे पीछे हिलने का या गोल गोल घूमने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, साधनाएं करता है, तो उस साधक को मंत्रों की तरंगें प्राप्त होती हैं जो उसके शरीर में प्रवेश करती हैं। और ये चीज आप लोग जानते ही होंगे, जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो ध्यान नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, उसकी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई होती है। और जैसे ही वह मंत्र जाप करना, ध्यान करना या साधनाएं करनी शुरू करता है, तो जब उसको मंत्रों की ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह ऊर्जा सीधी उसकी कुंडलिनी शक्ति को इफेक्ट करती है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति एक सांप की तरह होती है। और आप स्वयं सोचकर देखिए, अगर आप किसी सांप को छेड़ते हैं जो बिल्कुल आराम से बैठा है, और अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। सेम उसी तरीके से आपकी कुंडलिनी शक्ति भी रिएक्ट करती है। जैसे ही मंत्रों की ऊर्जा तरंगे कुंडलिनी के ऊपर आती हैं, उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है, जिस कारण से आपका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलना शुरू कर देता है। आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और यह चीज आपके साथ 6 महीने तक भी हो सकती है, 1 साल तक भी हो सकती है। जब तक आपका शरीर उस ऊर्जा को, जो आपको मंत्रों से प्राप्त होती है, उसको सहन करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक आपके शरीर में झटके लगते ही रहेंगे। यानी कि जब भी आप मंत्र जाप करने के लिए बैठेंगे तो आपका शरीर आगे पीछे दाएं बाएं हिलना शुरू कर देगा, आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाएंगे। और जब एक साधक के साथ यह चीज होती है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है उसके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति हो जो उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह एक सामान्य सी बात है। जब भी आप मंत्र जाप या साधनाएं करेंगे तो आपको इस स्तर से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि मंत्र शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो चेतना में कंपन होना उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण साधकों को मंत्र जाप ध्यान करते समय शरीर में कंपन, झटके या आगे पीछे हिलने का एहसास होता है। और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यह अनुभव डर का नहीं बल्कि साधना की प्रगति का भी हो सकता है। इसीलिए अगर यह चीज आपके साथ होती है तो समझ लीजिए, साधना की ऊर्जा आपके भीतर काम करना शुरू कर चुकी है। दूसरा कारण होता है, अब देखिए, आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, किस देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। और हो सकता है आप देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की साधनाएं कर रहे हो, देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हो। जैसे जैसे आप देवी देवताओं की भक्ति करते रहते हैं,
वैसे वैसे आपके अंदर देवी देवताओं की दिव्य तरंगें समाना शुरू हो जाती हैं। और जब देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो देवी देवता आपको अपने दूत प्रदान कर देते हैं। यानी कि देवी देवता आपको अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश प्रदान करते हैं। और जब वह ऊर्जा का अंश आपके शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि आप मान सकते हैं कि जब देवी देवताओं के दूत आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो आपके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आपका शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, ये आपके देवी देवताओं की सवारी आने का भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। तो जिस तरीके से आप मंत्र जाप साधनाएं कर रहे हैं, आप उसी तरीके से करते रहिए, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। अब बात करते हैं कि जब आप मंत्र जाप या ध्यान करते हैं तो आपका शरीर गर्म होना क्यों शुरू हो जाता है, क्यों आपके शरीर में तपिश बननी शुरू हो जाती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके शरीर में जैसे आग जल रही हो। और कई बार तो शरीर इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि साधक उस तपिश को सहन ही नहीं कर पाता। उसके हाथ पैर, उसका पूरा चेहरा गर्म होना शुरू हो जाता है। उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे उसको बुखार हो गया हो, उसके अंदर आग जलने लगी हो। तो देखिए, जब आप मंत्र जाप या साधनाएं करते हैं और जो आपको मंत्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह ऊर्जा सीधी आपकी कुंडलिनी शक्ति को इफेक्ट करती है। और जब वह आपकी कुंडलिनी शक्ति को इफेक्ट करती है तो उस ऊर्जा के कारण, उन दिव्य तरंगों के कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति में घर्षण होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करते हैं, जितना ज्यादा आप ध्यान करते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको मंत्रों की ऊर्जा प्राप्त होती है और उतना ही ज्यादा आपकी कुंडलिनी शक्ति में घर्षण होता है, जिस कारण से आपका शरीर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है। जो भी मैंने आपको ये अनुभव बताए हैं, यह अनुभव हर साधक के साथ होते ही होते हैं। तो जिस तरीके से आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, आप उसी तरीके से मंत्र जाप साधनाएं करते रहिए, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। और योग शास्त्र में इसे तप शक्ति कहा गया है। जब साधक मंत्र जाप साधनाएं करता है तो उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शरीर में तपिश और कंपन होना उत्पन्न हो जाता है। तो भक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनके साथ ये अनुभव होते हैं तो वह मंत्र जाप करना, साधनाएं करनी छोड़ देते हैं और वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अगर आप उन लोगों के पास यह वीडियो भेजेंगे तो उनका भी मार्गदर्शन हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पर भक्ति, साधना और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।